दोस्तों, पाकिस्तान के एक सीनियर मिनिस्टर ने हाल ही में बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास 130 न्यूक्लियर हथियार हैं जो भारत की ओर निशाना लगाए खड़े हैं। अब ये बयान इतना गंभीर है कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल न्यूक्लियर वर्ड ही जो पाकिस्तान के पास है वही पाकिस्तान को गंभीर बनाता है, पाकिस्तान को रिलेवेंट बनाता है, वरना शायद पाकिस्तान की चर्चा भी जियोपॉलिटिक्स में ना हो। लेकिन पाकिस्तान भले ना समझे, लेकिन हमें समझना होगा कि न्यूक्लियर हथियार कोई खिलौना नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। तो क्या पाकिस्तान सचमुच में इतना बड़ा रिस्क लेने की सोच रहा है? अब इस बयान का आधार है इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत इस संधि के तहत पानी सप्लाई को रोकेगा तो वो अपने हथियारों को यूज करे। लेकिन दोस्तों, ये संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी और भारत ने हमेशा इसका पालन किया। हाल ही में भारत ने इस संधि को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पानी को पूरी तरह रोकना भारत के लिए भी इतना आसान नहीं है। फिर भी पाकिस्तान बार बार ऐसे बयान दे रहा है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जानबूझ के भारत को उकसा रहा है, और अगर उकसा रहा है तो किसके कहने पे उकसा रहा है? वैसे बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत दूर तक फेंकना पाकिस्तानियों के लिए कोई नई बात नहीं है। 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को भारत से हार का सामना करना पड़ा था। फिर भी वो भारत जैसे देश को बार बार धमकाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि आज भारत वो भारत नहीं है। भारत की सेना, मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस और रक्षा तकनीकी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ब्रह्मोस मिसाइल 800 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। अगर भारत चाहे तो बिना न्यूक्लियर हथियारों के भी जवाब दे सकता है। लेकिन भारत की नीति हमेशा शांति की रही है। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहती है कि हम पहले किसी भी कंट्री पे न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के इन बयानों के बाद क्या भारत को अपनी नीति बदल देनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि भारत को अब और सख्त रुख अपनाना चाहिए। वहीं कुछ का मानना है कि शांति और बातचीत से बेहतर रास्ता निकल सकता है। लेकिन जब पाकिस्तान के मिनिस्टर खुले तौर पर धमकी दे रहे हो तो भारत कब तक चुप रहेगा? हाल ही में भारत के NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए ब्राजील जाने की अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। साथ ही LOC पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये सब कुछ एक संकेत दे रहा है कि शायद भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट भी है चाइना का। स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है और शायद उसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना ऐसा करवा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से आर्थिक मदद मांगी है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में जब आतंकी हमलों में पाकिस्तान का नाम आया तो चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे बचाने की कोशिश की। ये साफ दिखाता है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही देश दुनिया की अपडेटेड खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।